आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, अज़हा मुबारक हो। आज ईद उल अज़हा का दिन है और ईद उल अज़हा के मौके पे सोचा मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को कुछ लोगों तक शेयर किया जाए और उनकी बातों को बताया जाए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रात सो रहे थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में आता है कि ऐ इब्राहीम, मैं कुर्बानी चाहता हूं। तो जैसे ही सुबह होता है अल्लाह में निकल जाते हैं वो अपने बेटे को लेकर जंगल में, और वहां जाकर अपने बेटे को बोलते हैं, अरे बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी मांगी है। तो बेटा उनका था कौन? इस्माइल। इस्माइल कौन? वो भी नबी थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम। और उन्होंने कहा, जब अल्लाह ने मांगा है तो फिर देरी किस बात की, आप मेरी कुर्बानी कीजिए और जोरों शौक से कीजिए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप जब अल्लाह राजी तो मैं राजी, आप भी राजी, क्या दिक्कत है, चलिए मेरी कुर्बानी दीजिए। अब वो ले जाते हैं अपने बेटे को किसी जगह पे लिटा देते हैं और उनके हाथ पैर को बांध देते हैं और अपनी आंखों पे पट्टी वो बांधते हैं। और तभी छुरी को तेज करते हैं, छुरी तेज करने के बाद उनके गर्दन पे चलाते हैं। चलाने के बाद उनका छुरी चलता नहीं है, वो तेज करने के बाद उनका छुरी गर्दन पे नहीं चल रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया, वो छुरी से पूछते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऐ छुरी तू चल क्यों नहीं रही है? तो ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप भी अल्लाह के अफजल नबी हैं और आप कह रहे हैं एक बार की छुरी तू चल क्यों नहीं रही है? अल्लाह 70 बार कह रहा है कि तू चलना मत। अब बताइए, छुरी की इतनी मजाल कि अल्लाह की बात को टाल दे? ऐसा नहीं है। अल्लाह की बात को हर जर्रा जितना इंसान नहीं मानता है ना, उतना इंसान के सिवा हर चीज मानता है अल्लाह। इंसान क्या चीज है? इंसान अल्लाह की बातों को मानता नहीं है। ज्यादातर कुछ ही चंद लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है, नहीं तो दुनिया जितना गैरतमंद हो गया है ना, उतना कोई नहीं है। हर बेजुबान चीज भी अल्लाह की इबादत करती है, हर अल्लाह के कहे रास्ते पे चलता है। और हम एक इंसान है जो हम में से 100 में से 1% एक बंदा होगा जो अल्लाह की राह में चलता होगा, अल्लाह की बातों को मानता होगा, हज करता होगा, झूठ को नापसंद करता होगा, सच बोलता होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो अल्लाह की बर्दारी करता होगा। 1% सिर्फ लोग ऐसे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। उसी की वजह से आज दुनिया टिकी हुई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देते हैं। बेटे की कुर्बानी देने के बाद अब वो आंख से पट्टी जैसे ही हटाते हैं तो देखते हैं कि सामने तो दुम्बा पड़ा हुआ है, उसकी कुर्बानी हो गई। तो मेरा बेटा किधर गया? अपने इधर उधर देखते हैं, सामने देखते हैं कि हमारा बेटा खड़ा है। माशाअल्लाह, अल्लाह ने मुजज़ा दिखा दिया। अल्लाह की शानो कुदरत को देखिए, माशाअल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश हो जाते हैं कि आज हम अल्लाह की राह में कामयाब हो गए। अल्लाह ने जो मांगा हमने वो अदा किया और अल्लाह हमसे लगता है खुश हो गया। और उसी वक्त से आज तक कुर्बानी चल रही है। और ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखना है और ये ता कयामत तक चलना चाहिए, जिसकी राह पे आज हम उम्मत उनके होकर पूरी दुनिया में इस कुर्बानी को करते हैं और ये ता कयामत तक चलता रहेगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खिलाफत के दौर में भी कुर्बानी नहीं किए थे। इस वजह से क्यों नहीं किए थे? क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा नहीं था कि वो कुर्बानी कर सके। गरीबी थी, खलीफा थे, पर वो दुनिया के जनता के पैसों से वो अपने घर को बेहतर नहीं करना चाहते थे, अल्लाह को खुश नहीं करना चाहते। जितना है उतना ही में अल्लाह को खुश करना चाहते थे। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, अभी के दौर में क्या होता है ना, कि बकरे का दाम अल्लाह लिखा हुआ है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, तो उस बकरे की दाम बढ़ा चढ़ा कर बेची जाती है और वो बेचने वाला बहुत अच्छा मुनाफा कमाता है और खरीदने वाला महंगा महंगा बकरा खरीद कर 20 लाख 30 लाख में खरीदता है और वो कुर्बानी करता है। कुर्बानी करने के बाद वो सोचता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मैं ही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हाफिज को, अपने इमाम को, मुअज्जिन को देखिए, वो कितने गरीब होते हैं। उनका तनख्वाह सिर्फ 12,000 15,000 या 10,000, किसी का 8,000 भी होता है। आप उन लोगों पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। हो सके तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।